आज हम एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले वृत्तांत का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। हम एक सब्सक्राइबर साहिल के उस भयानक तजुर्बे को डिकोड करेंगे जो उसने और उसके 3 दोस्तों ने मनाली के उन धुंध भरे सुनसान पहाड़ी रास्तों पर महसूस किया था। एक ऐसा तजुर्बा जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। बचपन में जो लोरी मुझे सुलाती थी वही अब मेरा सबसे डरावना ख्वाब बन गई है। जरा सोचिए कितनी भयानक बात है ये। साहिल के इसी डरावने कथन से हम इस घटना की गहराई में उतरते हैं। एक ट्रिप जो सिर्फ आराम और शांति के लिए प्लान की गई थी, वो कैसे एक भयंकर मानसिक आघात में बदल गई। ये लाइन हमें सीधे उसी साइकोलॉजिकल डर के बीचों बीच ले जाती है। भाग 1, ए जर्नी टू हील, यानी शोक से उभरने की कोशिश। अब देखिए, उस खौफनाक रात की जड़ तक जाने के लिए हमें यह समझना होगा कि आखिर ये ट्रिप प्लान क्यों की गई थी। ये चारों दोस्त मनाली अपने एक दोस्त समय की मदद करने गए थे, जिसके छोटे भाई की हाल ही में एक कार एक्सीडेंट में दुखद मौत हो गई थी। इस गहरे सदमे से उसे बाहर निकालने के लिए ही ये सफर शुरू हुआ था। भाग 2, मौत की घाटी, रोहतांग पास। तो ट्रिप के तीसरे दिन ये पूरा ग्रुप खूबसूरत से दिखने वाले रोहतांग पास के लिए निकलता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। निकलने से पहले ही होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक बहुत ही सख्त वार्निंग दी थी। उसने साफ कहा था कि कुछ भी हो जाए, शाम के 6 बजे से पहले हर हाल में वापस लौट आना। अब ये वार्निंग कोई मामूली बात नहीं थी। रोहतांग पास, जिसका स्थानीय भाषा में अगर हम मतलब निकालें तो वो होता है लाशों का ढेर। स्थानीय लोगों का ऐसा पक्का विश्वास है कि ढलते सूरज के साथ वहां एक मायावी साया भटकता है, और जो लोग वहां अजीबोगरीब परिस्थितियों में अपनी जान गंवाते हैं ना, अथॉरिटीज भले ही उसे ठंड या एक्सीडेंट मान लें, लेकिन लोकल्स जानते हैं कि इसके पीछे उसी साए का हाथ है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इन दोस्तों ने भी इस वार्निंग को बस टूरिस्ट को डराने वाली एक कहानी समझकर इग्नोर कर दिया। नतीजा क्या हुआ? रात के 9:15 बज चुके थे और वो एक इतनी घनी धुंध में फंस गए कि विजिबिलिटी लगभग 0 थी। उन्हें अपनी कार की स्पीड बमुश्किल 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रखनी पड़ रही थी। वो बिल्कुल रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। भाग 3, द लूपिंग माइलस्टोन्स। असली साइकोलॉजिकल डर की शुरुआत यहीं से होती है। धुंध से भरी उस सड़क के किनारे उन्हें एक पत्थर दिखता है जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। लेकिन ध्यान देने वाली बात वो पत्थर नहीं था, बल्कि वहां पास में बैठा एक इंसान था जिसने उस कड़कड़ाती ठंड में सिर्फ एक धोती पहनी हुई थी। अब सुनिए, उस भयानक धुंध में पूरे 20 मिनट तक और गाड़ी चलाने के बाद फिजिक्स के सारे नियमों को तोड़ते हुए वो रास्ता एक असंभव से तरीके से घुमा और वो वापस ठीक उसी जगह पहुंच गए। सामने फिर से वही मनाली 28 किलोमीटर का पत्थर खड़ा था। मतलब वो पूरी तरह से एक लूप में फंस चुके थे। इस पूरे वृत्तांत का जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा है वो ये है कि जगह एक ही थी, पत्थर भी वही था, लेकिन कार में बैठे चारों दोस्तों ने वहां बिल्कुल अलग अलग चीजें देखी। साहिल ने एक धोती वाले आदमी को देखा, चिराग को एक खिलौने वाली बच्ची दिखी, अरुण को वहां एक काला घोड़ा नजर आया, जबकि समय को लगा कि वहां कोई है जिसे तुरंत मदद की जरूरत है। ये दिखाता है कि कैसे एक सिंगल अनोमली ने उन सब की रियलिटी को अलग अलग तरीके से तोड़कर रख दिया था। रात के 11 बज गए और वो तीसरी बार उसी पत्थर के पास आ पहुंचे। लेकिन इस बार वो सारी डरावनी आकृतियां वहां से गायब थीं। वहां बस एक अजीब सा डरावना खालीपन था। और हम सब जानते हैं कि जब सब कुछ अचानक बहुत ज्यादा शांत हो जाए तो वो किसी बड़े खतरे का संकेत होता है। एक अजीब सी खौफनाक बेचैनी अब उन पर हावी हो रही थी। भाग 4, धुंध में वो लड़का। अब ये खौफ सड़क के किनारे से उठकर सीधे उनकी कार के अंदर आ गया था। ड्राइव कर रहे अरुण ने अचानक बुरी तरह घबराते हुए चीखकर अपने दोस्तों को मना किया कि कोई भी बाहर खिड़की की तरफ मत देखना, बस सामने नजर रखना। अरुण की उस दहशत का कारण एकदम साफ था। गाड़ी की स्पीड इस वक्त 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन बाहर एक 15 साल का लड़का जिसके कपड़े पूरी तरह मिट्टी में सने थे और चेहरे पर गहरी चोटें थीं, वो कार के बिल्कुल साथ साथ चल रहा था। ध्यान दीजिए, वो दौड़ नहीं रहा था, बस आराम से चलते हुए 40 की स्पीड को मैच कर रहा था। ये तो इंसानी तौर पर संभव ही नहीं है। इधर समय पूरी तरह से सम्मोहित सा हो चुका था। उसे लग रहा था कि उस लड़के को मदद की सख्त जरूरत है। उसने अपनी खिड़की नीचे करनी शुरू कर दी। अरुण ने बुरी तरह घबराकर कार के सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को चालू करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सिस्टम खराब हो चुका था और समय ने खिड़की खोलकर बाहर देखना शुरू कर दिया।
9:15 बजे उस धुंध में फंसने से लेकर किसी तरह जान बचाकर रात 2 बजे वापस होटल पहुंचने तक का ये सफर बेहद खौफनाक था। होटल पहुंचकर उन्हें लगा कि चलो अब सब ठीक है, ये बुरा सपना खत्म हुआ। लेकिन उन्हें क्या पता था कि रात के 3:30 बजते बजते असली खौफ तो बस शुरू ही होने वाला था। भाग 5 आधी रात का साया। सुरक्षित अपने कमरे में पहुंचने के सिर्फ 1.5 घंटे बाद साहिल की नींद एक बहुत ही अजीब सी आवाज से खुलती है। और उसने जो नज़ारा देखा वो इस सोर्स मटेरियल की जो मेन थीम है ना, शोक और दुख का फायदा उठाना, उसे बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाता है। समय की हालत उस आधी रात को रूह कंपा देने वाली थी। वो शीशे के सामने खड़ा था और बचपन की वही लोरी गा रहा था जो हमने शुरुआत में सुनी। उसकी आंखें खून जैसी गहरी लाल थीं और सबसे डरावनी बात, उसके गले पर दोनों तरफ से गला घोटने के निशान साफ नजर आ रहे थे, जबकि उसके चेहरे पर एक बेहद अननेचुरल और मासूम सी मुस्कान थी। तभी समय के शरीर पर हावी उस साये ने एक छोटे बच्चे जैसी मासूम आवाज में ये खौफनाक धमकी दी, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और बस इतना कहते ही समय तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह ये चारों दोस्त बुरी तरह डरे और सहमे हुए थे। उन्होंने बिना कोई देरी किए होटल स्टाफ की बात मानी और समय को एक लोकल पंडित के पास ले गए ताकि ये समझ सकें कि पिछली रात उनके साथ आखिर ये सब क्या और क्यों हुआ। पंडित ने जो बता रहा वो बहुत डरावना था। एक बुरी शक्ति ने समय के उस गहरे दुख को, उसके भाई को खोने के उस सदमे को अपना हथियार बना लिया था। उस साये को समय के शरीर से बाहर निकालने के लिए एक बेहद मुश्किल 4 कदम की प्रक्रिया की गई, नजर उतारने से लेकर झाड़ फूंक और एक विशेष पूजा तक, जिसके आखिर में समय के शरीर से एक काला तरल पदार्थ बाहर निकला। तब जाकर उस भयानक साये से उसका पीछा छूटा। आज समय शारीरिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब हम किसी गहरे दुख और शोक के कोहरे से गुजर रहे होते हैं तो क्या हम अनजाने में ही किसी और चीज को अपने अंदर आने का रास्ता दे देते हैं? साहिल का एक खौफनाक तजुर्बा हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इंसानी दिमाग के साइकोलॉजिकल आघात और इन वादियों में छुपी डरावनी किंवदंतियों के बीच की ये लकीर कितनी धुंधली है।